नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पटेल वॉइस में। तो देखो मेरे दोस्तों, हमारे माननीय हेमंत चाचा की तरफ से मतलब हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करने का जो सिलसिला चला है ना, बहुत ही गलत है। आगे बढ़ने से पहले मैं इनका जवाब भी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देख लेना। जो हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करता है ना, सरासर गलत है मेरे दोस्तों। इस तरीके से सिस्टम नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। हिंदू देवी देवताओं को हमेशा टारगेट करना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। नुकसान इसका एक ना एक दिन झेलना पड़ता है। जो जो भी हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किए हैं ना कभी नुकसान उन लोगों को बहुत खतरनाक झेलना पड़ा है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो देखिए कि हेमंत चाचा जी ने क्या कहा है। उसके बाद में फिर आपको आगे इसका जवाब भी दूंगा और काफी मजा जवाब देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। ध्यान से सुनना मेरे भाई। कभी कभी सोचता हूँ, कान में कुछ बातें आती है तो हंसी भी आती है। देख रहे हो, सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए। बहुत अच्छी बात है। वहां तो बच्चे पैदा होते हैं। तो कई ऐसा ये सब बिल्कुल गलत बात है मेरे माननीय। सबसे अधिक अमीर लोग ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट कहीं कुछ गड़बड़ है। देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं चीजें हम तो सही तरीके से विधानसभा में ऐसी बातें सुविधा नहीं देती है। डेवलपमेंट भूल कर आप विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक बेतुकी वाली बात कर रहे हैं। बस गली मोहल्ला में विश्वकर्मा पूजा बिल्कुल सही नहीं है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही नहीं है, बर्दाश्त लायक नहीं है। बट क्या बात है, सिस्टम ये सिस्टम की कोई समस्या नहीं है। होता है। देखो तो महोदय, हमारे हेमंत चाचा जी मतलब बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे। फेंकू इंसान हम इनको कहना चाहेंगे। जापान से तुलना कर रहे थे, अमेरिका से तुलना कर रहे थे और चाइना से तुलना कर रहे थे। एक छोटा सा मैं भी यहाँ पे आंकड़ा प्रस्तुत करता हूँ महोदय। तो जापान का जो एक आंकड़ा निकल करके आया है 2023 का आंकड़ा, ये बताता है कि औसतन वहाँ पे प्रति व्यक्ति की जो औसतन जन्म थी वो समथिंग 1.20 के समथिंग था, जो कि घट करके 2023 के आंकड़ा में 1.15% आ चुका था। मतलब मोटा मोटी महोदय लगाया जाए तो प्रति व्यक्ति एक ही बच्चा वहाँ पे पैदा कर सकता है। 2025 का आंकड़ा ये बताता है महोदय कि वहाँ पे बच्चे की जन्म की जो औसतन वहाँ पे आई थी आंकड़ा, वो 7 लाख से कम थी महोदय। अब देखिए महोदय, तुलना कर रहे हैं तो हर तरीके से तुलना होनी चाहिए। अब इंडिया की बात कर लेते हैं तो महोदय यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं होते, यहाँ कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं महोदय। अब यहाँ पे एक एक घर 5-5, 10-10 बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे की डेवलपमेंट कितना होगा महोदय, आप ही सोचिए। बच्चे का डेवलपमेंट कितना होगा, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से टैलेंटेड बच्चे कहाँ से निकलेंगे महोदय, आप ही सोचिए ना। और ये हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टारगेट करते हैं। इनको थोड़ी सी दिमाग होनी चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं महोदय। अब बात कर लेते हैं, अमेरिका में ज़्यादा अमीरी है। देखिए महोदय, एक आंकड़ा निकल करके आया है, मैं भी आपको बता देता हूँ महोदय। सुंदर पिचाई जो कि CEO हैं गूगल के, नेट में सर्च करना चाहिए कि भैया रईस कहाँ से आते। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे इंडिया के लोग चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमीर अमेरिका नहीं है महोदय। हमारे इंडिया में इतना करप्ट है कि ये सब अगले कंट्री की ओर जाते हैं और वहाँ का डेवलपमेंट करते हैं। तो अमेरिका का डेवलपमेंट में जो हाथ है ना महोदय, ये इंडिया के बहुत सारे लोग हैं। आप CEO देख लीजिए, सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, सत्य नाडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के, समझ सकते हैं महोदय माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है। अरविंद कृष्णा IBM के हैं। सर्च करना चाहिए इनको। CEO जितना मैं नाम ले रहा हूँ महोदय, सब के सब मतलब CEO पद पे अभी हमारे इंडिया वाले विराजमान है। आप समझ सकते हैं ना महोदय कि इंडिया में कोई गरीबी नहीं है, बस यहाँ भ्रष्ट होने के कारण वो दूसरे कंट्री चले जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ गरीबी छाया रहता है। और यहाँ पे एक है एडोबी फोटोशॉप, शांतानु नारायण, ये भी हमारे इंडिया के हैं। नील मोहन CEO यूट्यूब, ये भी इंडिया के हैं। तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे इंडिया के लोग भरे पड़े हैं। तो इनको थोड़ा सा गूगल में सर्च करना चाहिए कि इंडिया कितना गरीब है या अमीर। अब महोदय ये बात कर रहे हैं चाइना की कि विश्वकर्मा पूजा इंडिया में गली मोहल्ला में होता है, चाइना इतना आगे निकल रहा है। अब देखिए महोदय, हमारे झारखंड की बात कर लेता हूँ, चाइना तो छोड़ दीजिए। हमारे झारखंड में खनिज लवण पूरा भरा पड़ा है महोदय, लेकिन यहाँ के व्यक्ति की औसतन आय देखिए, गरीबी देखिए, मिल ही नहीं पाता है महोदय। बात करते हैं चाइना की, वो बहुत बड़ी बात है महोदय। अपने झारखंड अपने घर में देखना चाहिए कि इतना जब खनिज संपदा भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ की गरीबी देखिए महोदय, यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं महोदय, ये भी आप देख लीजिए। तो ये सब सोचना चाहिए। बाकी बात, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना मतलब कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को मुझे नहीं लगता है कि अच्छे तरीके से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इनकी थोड़ी सी मतलब मेमोरी पावर कम हो चुकी है, इनको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।
तो ऐसी मतलब अनर्गल सी बातें नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, बट ऐसी मतलब अशोभनीय बात शोभा नहीं देता है। ये सब सोच विचार करके करना चाहिए। अब इतना करप्ट ही झारखंड में फैला दिया कि यहाँ का व्यक्ति मेरे भाई मतलब अपना रोजी रोटी के लिए भी जूझ रहा है, लड़ रहा है ना। तो यहाँ सब बेच बेच के करप्ट एकदम पूरा भरा पड़ा है झारखंड में, पूरा लूट लूट के खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि गरीबी नहीं है, बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं और यहाँ के बच्चे मतलब आगे क्यों नहीं हो रहे हैं। इंडिया ऐसा कंट्री है ना महोदय कि यहाँ हर चीज़ का जुगाड़ लग जाता है। इतने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे कि पैसा की कमी या फिर करप्शन के कारण से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यही फ़र्क है महोदय। इनको थोड़ा गूगल करवाइए या बीच बीच में इनको क्लास लीजिए, ठीक है, किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाइए। इनका मस्तिष्क थोड़ा हिल गया है महोदय।